सरिता अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 2 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में शोर था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर रानी की तरह हुक्म चलाती थी सरिता। स्कूल में भी पूरा शौर था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठपाठ, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सरिता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सरिता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम शिवा था। शिवा काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सरिता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सरिता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। रोहित सरिता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सरिता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। पर शायद सरिता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। शिवा को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सरिता, शिवा और रोहित बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद शिवा और रोहित तो ठीक हो गए, लेकिन सरिता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी पैर की खो बैठी। अब सरिता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। रोहित भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रोहित ही था उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सरिता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रोहित को हल्की सी चोट लग गई। सरिता के सास ससुर ने रोहित को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सरिता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो शिवा उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रोहित को उसके साथ नहीं भेजा गया। सरिता कभी रोहित से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सरिता को लगा कि वह 4-5 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सरिता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सरिता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि शिवा कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सरिता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सरिता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने शिवा को खुद से फोन कर दिया। शिवा सरिता को अपने घर ले गया। सरिता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस सरिता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। शिवा के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रोहित के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सरिता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रोहित से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सरिता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती।
उसके जरिए रोहित का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। आज खुशी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो खुशी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो खुशी रोम रोम हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात इन सबका सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मनमस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई कहानी लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो खुशी के जन्मदिन पर यह घड़ी उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर गार्डन में कमल फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो न खुशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए मुंबई निकलना पड़ रहा है। बस 5 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पटब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में सजती रहना। अमर को खुशी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। अमर बेशक चला गया था, लेकिन खुशी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सिंचती रही। खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के।